Good morning, everyone. This is Dhiren Gupta and you are watching my channel Genius Coaching and Guidance Center. आज मैं आप सबको बीटीसी के बुक के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करने बता रहा हूँ। कहाँ एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक हैं। एक्सरसाइज 1.1 इसके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले समझ लें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। यहां घन की बात की जा रही है, अर्थात संख्या का क्यूब करेंगे। घन का तात्पर्य है घन के आयतन से। जैसे घन की भुजा को यदि किनारा को L मानते हैं तो आयतन होता है L क्यूब। उसी तरह से किसी संख्या का घन करना हो तो उस पर पावर 3 देंगे, घातांक 3 करेंगे। ठीक है, तो किसी संख्या का धनात्मक संख्या है उसका घन के बारे में जानते हैं। तो क्यूब करने पर एक फॉर्मूला इसके लिए बहुत आवश्यक है, जो भी हम सबसे पहले लिख देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक सूत्र का जानकारी होना बहुत आवश्यक है, वो है a प्लस बी होल क्यूब। इसका डिटेल रूप, विस्तृत रूप जानना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ab इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी होल क्यूब का ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले इस सूत्र को याद करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में था धनात्मक पूर्णांक का घन को साबित करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में। तो फिर यहाँ पर 9m दिया है तो b का मान को मानना है। उसी तरह से 9 सबसे पहले जिसे सिद्ध करना है उसकी बात करेंगे, उसको मानना है। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। चूंकि प्रश्न में था एक किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो a एक धनात्मक पूर्णांक है। जो क्वेश्चन में रहता है उसी से पॉइंट को उठा करके मानना पड़ता है। ठीक है, a को मान लिया एक धनात्मक पूर्णांक, और आगे इसको b को भी मानना। b का मान क्या मानना है वो देखते हैं। तथा b बराबर मान लेंगे, जिसको भाजक कहते हैं, 9। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, r का मान जो होता है b से छोटा होता है। 0 से लेकर b तक b से छोटा अंक होगा। तो r का मान क्या हो सकता है, r का मान 0 1 2 3 8 तक हो सकता है। ठीक है, मान रख के देखेंगे, 4 भी लिख देते हैं, 8 तक आएगा, 9 नहीं आएगा। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए दिया गया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, where r ग्रेटर एन इक्वल 0 स्मॉलर देन b। r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। अब इसी में घन की बात करेंगे आज। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जो था वर्ग की बात कर रहे थे, वर्ग किए थे, स्क्वायर किए थे। इसमें क्यूब करेंगे, पावर 3 देना है इसमें। तो अब बारी बारी से r का मान लेंगे और इसमें मान को रखेंगे और अगला मान निकालेंगे, a का मान ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे उसमें 9m के रूप में आता है या 9m प्लस 1 के रूप में आता है या 9m प्लस 8 के रूप में आता है। ठीक उसी तरह बनाएंगे, सिर्फ इसमें क्यूब करना है। जब r का मान लेते हैं 0 तो a बराबर क्या होगा, तो b था, b का मान हम माने हैं 9,
तो बी के जगह कर देंगे 9, बी क्यू प्लस आर, आर के जगह 0 है, तो 9q प्लस 0 इक्वल टू 9q ही होगा। और 9q को लिख सकते हैं ऐसे भी, 9 यदि q को ब्रैकेट में कर दें तो हो जाता है, इसको q कोष्ठ के अंकों में m मानते हैं, 9m। तो r का मान 0 रखने पर 9m के रूप में आता है। यहां पर जो है m का मान, ये ब्रैकेट के मान को दिखाना है, ठीक है, q। फिर r का मान लेते हैं 1, r इक्वल टू 1। तो a का मान क्या आएगा? a का मान आएगा 9q प्लस 0 के स्थान पर 1 करेंगे, ठीक है। और एक मिनट, इसमें क्यूब करना था, क्यूब नहीं किया गया है, ठीक है। 9 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि घन की बात कर रहे थे। ए का मान तो निकाले थे ना, उतना लॉन्ग में नहीं चलेंगे, ए का मान निकाल के फिर ए क्यू का मान करेंगे, ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट क्यूब का मान कर देंगे। तो घन करना था तो ए क्यू का मान निकालते हैं, क्यू कर दिए, 9 गुना 9 गुना 9 कर देंगे, तो इसका आ जाता है 729 क्यू पर पावर क्यूब, ठीक है। और इसको आगे जब हल करेंगे तो आएगा 9 इंटू 27, 9 इंटू 27 क्यूब, ठीक है। तो m का मान 27 क्यू आ रहा है, और क्यूब पर पावर क्या है? क्यूब है, वो क्यूब के रूप में ही रहेगा, यहां दर्शाएंगे, ठीक है। ये 9m के रूप में ही रहेगा। तो ए क्यूब, किसी संख्या धनात्मक पूर्णांक का घन करना था तो ए क्यूब किए, 9q प्लस 0 था, उस पर क्यूब कर दिए, 9q पर होल क्यूब कर दिए, फिर इसका मान निकालते हैं तो 9 गुना 9 गुना 9 किए, हो गया 729। और इसमें फिर 9 को कॉमन लिए, फिर भाग किए, तो हो जाता है 81 गुना 81 आएगा, 81 9 कॉमन लेना, 9 से भाग करके फिर से लिखते हैं, 3 बार गुना किए थे तो 2 बार गुना करके अंदर आ गया, एक 9 बाहर आया, तो ठीक है। तो यहां हो गया 81 क्यू पर क्यू, घन नहीं किए थे इसलिए ऐसा हो रहा था, ठीक है। अब घन करके देखेंगे, इसमें पहले ही बताए थे घन करने की आवश्यकता है, बिना घन के मान यदि निकालेंगे फिर घन करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा ये सवाल। वैसे ही सवाल का सॉल्यूशन थोड़ा लंबा होता है इसका। ए क्यूब, यहां 9q प्लस 1 होल क्यूब हो गया, फिर इसका विस्तार करेंगे, 9q पर पावर क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा 1q प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1, तो ऐसे भी हो गया, इंटू ए प्लस बी, यही सूत्र पे कर रहे हैं, 9q प्लस 1। चल डिटेल करते हैं इसको, तो यहां हो गया, अभी भी गुना किए थे 9q का, 729 हो गया था, 729 क्यू पर हो गया क्यू, और प्लस हो गया 1q का, तो एक गुना एक ही होता है, और नौतिया यहाँ 27 क्यूब हो गया, 27 क्यूब, और 9 क्यूब प्लस 1, इससे भी गुना करेंगे तो हो गया 729 क्यू पर पावर क्यूब प्लस 1, प्लस 27 गुना 9 करेंगे, 9 7 63, 3 6 बचा, 6 9 दूना 18, 6 24, तो 243 क्यू पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर 27 क्यू से एक को गुना कर देंगे, वही रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो प्लस 1 है, प्लस 1 को साइड कर देंगे, ठीक है। और बाकी सब में 9 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 4 3 7 2 9 होता है,
जोड़ने पर यदि 9 से भाग लग जाए तो संख्या में 9 से विभाजित होती है। सभी 9 से विभाजित है ये तीनों संख्या, तीनों में से 9 कॉमन ले रहे हैं और +1 को साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 कॉमन लेंगे तो अभी यहां 9 कॉमन लिए थे, इसमें 81 क्यों आया था, ये तो क्लियर है। और इसमें अभी जो था 27 को 9 से गुना करने पर ये आया है, तो 9 कॉमन इसका ले लेंगे तो आएगा 27, क्यू स्क्वायर सिर्फ रहेगा, और 9 से डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 3 क्यूब, +1 सिर्फ है बाहर। ये ब्रैकेट के मान को यदि हम लेते हैं m, तो ये क्या हो जाएगा 9m + 1, ये हो गया दूसरा पॉइंट, 9m + 1 के रूप में आ गया। यहां पर m का मान क्या ले रहे हैं, ब्रैकेट के मान को लिखेंगे 81 क्यूब + 27 क्यू स्क्वायर + 3 क्यूब, ब्रैकेट के मान को लेंगे। ठीक है, तो दूसरा समीकरण आ गया 9m + 1, और एक 9m + 8 भी दिखाना है, इसके लिए आगे सॉल्व करेंगे। तो r का मान अब लेंगे, 0 ले लिए थे, 1 ले लिए है, अब 2 लेना है r का मान। तो आगे सॉल्व करेंगे इसका r का मान 2 लेकर के। जब r = 2 तो हो जाएगा a³ = हो जाएगा, सेम यही रहेगा मान, यहां पर 2 सिर्फ करना है, 9³ + 2 होल क्यूब, फिर a + b होल क्यूब सूत्र है, इसी पर डिटेल करेंगे इसको भी। 9³ हो गया +2³ हो गया प्लस 3 × 9³ × 2 × 9³ + 2, कैसे भी × a + b हो गया। फिर इसका डिटेल करेंगे तो ये हो गया 729 क्यूब पर पावर क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 3 बार गुना करना है 2 को, याद रखें 2 को 3 से गुना नहीं करेंगे, 2 को 2 गुना 2 गुना 2 3 बार करना है। 8 आ गया, तो 3 दूना 6 और गुना कर देंगे 9, 54 क्यूब, फिर 9³ + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 को, +8, अब गुना करेंगे इसको तो आता है 36 6 हो गया, 3 बचा, 45 3 48 क्यू², और इसको 2 से गुना करेंगे 108 क्यूब। अब इसके आगे देखना है 8 है, 8 को साइड करेंगे, बाकी सबको में 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसको 9 से गुना करने पर ये आया है, इसको 9 से, ये 54 जो है ये भी 9 से डिवाइड होता है, इसको 2 से गुना करके लाए हैं, ये तो 9 से डिवाइड होता ही, जानती है अच्छी तरह से। 9 से डिवाइड कोई संख्या हो या नहीं, उसके जांच के लिए क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं और 9 से भाग करते हैं, यदि उसमें भाग लग जाए तो 9 से पूरी तरह विभाजित होती है। ये विभाज्यता के नियम है, अच्छी तरह याद रखना चाहिए। 9 को कॉमन ले लेंगे इसमें भी, तो हो गया यहाँ 81 क्यूब पर पावर क्यूब, प्लस इसको लेंगे 8 को साइड करना है, तो 54 क्यू को 9 से गुना किए थे तो यहाँ 9 कॉमन आ गया, तो 54 क्यू आएगा स्क्वायर, क्यू² है इसलिए क्यू²। अब इसमें भाग करना है 9 से, तो 9 × 9 9 दूना 18, क्यू का क्यू रहेगा, +8। अब इसमें यदि m इसको मानते हैं तो क्या होता है 9m + 8, इस तरह से देखते हैं। तो इसी प्रकार r का मान 0 1 2 तक लिए, 3 4 5 लेने पर भी इसी तरह से मान प्राप्त होंगे। r =
आर के अन्य मान 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेने पर इसी प्रकार के मान प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार का मान का तात्पर्य है 9m, ये 9m के रूप में आता है, 9m + 1 और 9m + 8, ये तीनों में से किसी एक प्रकार का के रूप में आएंगे आर का मान 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेने पर। ठीक है, आगे उतना लॉन्ग में नहीं जाएंगे, आर के सभी मान को लेकर के नहीं सॉल्व करने की आवश्यकता है, ऐसे ही लिख देना है एक स्टेप। ठीक है, अब इसके बाद लिखना है समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है